सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत जो आज का टॉपिक है वह है अस्थायी व्यादेश, टेम्परेरी इंजंक्शन। इस टॉपिक को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 39 के अंतर्गत कवर किया गया है। व्यादेश सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 में अस्थायी व्यादेश के रूप में कहा है, लेकिन व्यादेश स्थायी व्यादेश, शाश्वत व्यादेश भी होता है। स्थायी व्यादेश, शाश्वत व्यादेश की व्याख्या इस आदेश में नहीं की गई है। अब सवाल होता है कि व्यादेश क्या होता है? न्यायालय के द्वारा, किसके द्वारा? न्यायालय के द्वारा किसी व्यक्ति को आदेश, किसके द्वारा दिया जाता है? व्यादेश न्यायालय के द्वारा किसको? किसी भी व्यक्ति को आदेश कि वह कोई कार्य करे अथवा कोई कार्य न करे, अथवा कोई कार्य करने से विरत रहे अथवा स्थिति बनाए रखे, ऐसे आदेश को क्या कहा जाता है? व्यादेश कहा जाता है। व्यादेश स्थायी अथवा अस्थायी प्रकृति का हो सकता है। अब सवाल है कि व्यादेश की आवश्यकता क्यों पड़ती है? व्यादेश का जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो होता है व्यथित पक्षकार को तत्काल अंतोष प्रदान करना। क्या करना? तत्काल अंतोष प्रदान करना, ताकि उसको कोई भी नुकसान न हो। आवेदक शपथ पत्र पेश करके न्यायालय को संतुष्ट कर दे कि अपराधी उसके कानूनी अधिकारों के विरुद्ध कोई कार्य कर रहा है, या वह संपत्ति का अंतरण करने वाला है, या वह संपत्ति को कोई क्षति कर चुका है, या कोई क्षति कारित करने वाला है, या संपत्ति को क्षति कारित करने की क्या दे रहा है? धमकी दी गई है, या वह ऐसा कोई कार्य करने वाला है या कार्य किया जो संपत्ति को हानिकारक है अथवा हानि पहुंचाने वाला है, तो ऐसी दशा में न्यायालय के द्वारा अप्रार्थी के विरुद्ध व्यादेश जारी किया जा सकता है। अब व्यादेश का आवेदन कोई पृथक कार्रवाई के रूप में नहीं है। जब वादी के द्वारा प्रतिवादी के विरुद्ध वाद संस्थित किया जाता है और वादी अपने दावे के विनिश्चय से पहले ही तत्काल कोई अंतोष प्राप्त करना चाहता है, तो वह अपने वाद पत्र के आवेदन के साथ व्यादेश का आवेदन भी लगाता है। आवेदन पत्र के साथ शपथ पत्र भी होता है। व्यादेश के आवेदन में तथ्यों के विवरण देने के साथ साथ निम्न बातों को भी लिखा जाता है कि अगर न्यायालय के द्वारा प्रतिपक्षी के विरुद्ध व्यादेश जारी नहीं किया गया तो प्रार्थी को क्या होगी? अपूरणीय क्षति होगी। इन बातों को लिखना होता है कि व्यादेश अगर जारी नहीं किया गया तो प्रार्थी को क्या होगी? अपूरणीय क्षति हो जाएगी। दूसरी बात है कि अगर प्रतिवादी के विरुद्ध व्यादेश जारी नहीं किया गया तो ऐसी दशा में दावा करने का जो उद्देश्य है वो विफल हो जाएगा। नंबर तीसरा है कि न्याय के हित में, किसके हित में? न्याय के हित में आवेदक को तत्काल अंतोष प्रदान किया जाना चाहिए। चौथी बात है सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है और प्रतिवादी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनता है। अब सवाल है कि व्यादेश जारी करने की सामान्य प्रक्रिया क्या है? ये प्रक्रिया दी हुई है कि जब व्यादेश के लिए आवेदन किया जाता है तो सामान्य प्रक्रिया यह है कि प्रतिपक्षी के अथवा अप्रार्थी के विरुद्ध नोटिस जारी किया जाए। क्या जारी किया जाए? नोटिस जारी किया जाए, ताकि उसका सुनवाई का अवसर दिया जा सके और दूसरे पक्षकार को सुनने के पश्चात अगर न्यायालय प्रार्थी के मामले से संतुष्ट है तो अप्रार्थी के विरुद्ध व्यादेश जारी किया जा सकता है। लेकिन कभी कभी न्यायालय के सामने ऐसे तत्कालिक मामले भी आते हैं कि मामले के तथ्य और परिस्थितियों इतनी असामान्य है कि यदि प्रतिवादी के विरुद्ध व्यादेश का आदेश तुरंत जारी नहीं किया गया तो देरी हो जाने के कारण व्यादेश का जो आवेदन है, दिए जाने का जो उद्देश्य है,
वो क्या हो जाएगा, विफल हो जाएगा। तो ऐसी दशा में विपक्षी को सूचना दिए बिना भी न्यायालय व्यादेश का आदेश दे सकता है, लेकिन ऐसी दशा में बिना सूचना के व्यादेश जारी करने के कारणों को न्यायालय के द्वारा अवलिखित किया जाएगा। जहां पर न्यायालय प्रतिपक्षी को नोटिस दिए बिना कुछ औपचारिकता पूरी नहीं होती हैं, तो वे क्या औपचारिकता हैं, जहां पर व्यादेश प्रतिवादी को सूचना के बिना दिया जाता है, तो ऐसी दशा में प्रार्थी को न्यायालय निर्देश देगा कि निम्न दस्तावेजों को तत्काल प्रतिपक्षी को दिया जाए। नंबर 1, वाद पत्र की प्रति है, वाद पत्र के साथ लगाई गई शपथ पत्र की प्रति है, व्यादेश के आवेदन की प्रति है, ऐसे व्यादेश के आवेदन के साथ लगाई गई शपथ पत्र की प्रति है। ऐसे आवेदन के समर्थन में जो भी दस्तावेज पेश किए हैं उन दस्तावेजों की प्रतिलिपि किसको उपलब्ध करवाई जाएगी, प्रार्थी को उपलब्ध करवाई जाएगी। तत्काल प्रतिवादी को दिए जाए अथवा डाक के द्वारा प्रतिवादी को भेज दी जाए और अगले दिन तक आवेदक न्यायालय को शपथ पत्र पेश करे कि प्रतिपक्षी को दस्तावेज भेज दिए गए हैं। तो फिर तत्काल जो व्यादेश होता है उसका क्या प्रभाव होगा? इसका जो प्रभाव है वो सिविल प्रक्रिया संहिता के ऑर्डर जो 39 के अंतर्गत है, अगर प्रतिपक्षी को नोटिस दिए बिना न्यायालय के द्वारा व्यादेश जारी किया जाता है तो ऐसे व्यादेश का प्रभाव कितने दिन तक रहता है? 30 दिन तक रहता है। जहां पर न्यायालय के द्वारा बिना नोटिस के व्यादेश जारी किया जाता है तो उस मामले का निस्तारण 30 दिन की अवधि में उसका निस्तारण हो जाना चाहिए। अगर नहीं किया गया है तो ऐसे कारणों को भी क्या किया जाएगा, अवलिखित किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति व्यादेश की अवहेलना करता है तो न्यायालय के द्वारा व्यादेश भंग के कारण उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। तो अगर कोई व्यक्ति व्यादेश भंग करता है तो उसके विरुद्ध क्या परिणाम होते हैं ये बताए गए हैं कि जब न्यायालय के द्वारा दोषी व्यक्ति की संपत्ति को कुर्क किए जाने के आदेश दिए जाते हैं तो ऐसी संपत्ति 1 वर्ष की अवधि, कितनी, 1 वर्ष की अवधि तक कुर्क के अधीन रह सकती है। दूसरा है कि यदि इसके बावजूद भी व्यादेश भंग बना रहता है या अविज्ञा होती है तो न्यायालय के द्वारा ऐसी कुर्की संपत्ति का विक्रय कराए जाने के आदेश दिए जा सकते हैं। क्या दिए जा सकते हैं भाई? संपत्ति की कुर्की की जा सकती है, वो 1 वर्ष तक बनी रहती है, और भंग बना रहता है तो जो संपत्ति है उसके विक्रय के आदेश भी दिए जा सकते हैं। यदि ऐसी कुर्की संपत्ति का विक्रय कराया जाता है तो ऐसे विक्रय से प्राप्त आगमों से जो भी क्षतिग्रस्त पक्षकार को प्रतिकर दिलाया जा सकता है, और यदि प्रतिकर दिए जाने के पश्चात कुछ शेष बचता है तो हकदार व्यक्ति को क्या होता है, उसको वापस लौटा दिया जाता है। जब व्यादेश भंग करने वाले व्यक्ति को सिविल कारागार में निरुद्ध किया जाता है तो ऐसी निरुद्धि की जो अवधि होती है वो कितनी होती है? 3 मास, 3 मास की होती है, अथवा जब तक कि न्यायालय उसकी निर्मुक्ति के आदेश न दे दे उसे न्यायालय के अपमान के लिए दंडित किया जा सकेगा। क्योंकि जब न्यायालय के द्वारा अस्थायी आदेश दिया जाता है तो न्यायालय जब उसका भंग होता है तो क्या होती है, न्यायालय की अवमानना होती है। क्योंकि न्यायालय के द्वारा आदेश दिया जाता है तो जब न्यायालय के आदेश की अवहेलना होगी तो उसके लिए न्यायालय के अपमान के लिए उस व्यक्ति को क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। प्रति दावे के मामले में प्रतिवादी का हित के संरक्षण करने के लिए न्यायालय न्याय के हित में ठीक समझता है तो वादी के विरुद्ध भी व्यादेश जारी किया जा सकता है। तो ये टॉपिक रहा आज का अस्थायी व्यादेश। थैंक यू।